बच्चों आज का सबसे अहम टॉपिक है फैक्टराइजेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ये भी तरीका है फैक्टराइजेशन। जिस तरह 10th क्लास में कंप्लीटिंग स्क्वायर था, फैक्टराइजेशन भी है और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हमने कर लिया है और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर लिया है। अब है फैक्टराइजेशन, ये भी इंतहाई अहम है। इससे सवाल आपका जल्दी हल हो जाता है, लेकिन अक्सर बच्चे को ये मुश्किल लगती है, उनसे ये फैक्टर नहीं बन पाते। तो सबसे पहले आपने इसके फैक्टर बनाने का तरीकाकार ये है कि जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ जो वैल्यू होगी उसको आपने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आता है, 48 को 1 से ज़रब दें तो ये 48 एक 48 आ गया। अब आपने देखना है 48 किस किस के टेबल में आता है। तो आपने देखना है 48 तो 1 48 अपने टेबल में भी आता है, 48 एक 48 आता है। फिर उसके बाद 2 24 48 होता है। ये आपने खुद सोचना है कि किस किस टेबल में ही आता है। फिर 4 पे चेक करें, 12 3 36 12 4 48 यानी 12 4 48 होता है। उसके बाद और चेक करें, 6 8 48 होता है। उसके बाद और जो बनते हैं वो आपने सोचने हैं कौन कौन से बनते हैं। 12 भी हो गया, 6 भी हो गया, 2 भी हो गया। अभी तक तो ये ज़हन में आ रहे हैं। तो अभी तक आपने ये एक जब 48 बन गया तो 48 हमारा आ गया। उसके साथ आपने चेक करना है 48 के साथ ज़रब देने से हमारा 48 आना चाहिए। साथ आपने 14 भी बनाना है कि आपने 2 वो पेयर लेने हैं जिससे आपका 48 भी बन जाए और 14 भी आ जाए, यानी 14 भी आ जाए। तो हम उसमें से देखते हैं कौन सा आता है। देखो बच्चों, इससे 14 आपका नहीं आ सकता। अगर 48 में से 1 माइनस करें या जमा करें, या तो 49 आएगा या 47 होगा, ये वाला पेयर यूज़ नहीं होगा। फिर 24 में से 2 निकालें तो ये 22 हो जाएगा। अगर जमा करें तो 26 होगा। 14 इससे भी नहीं बनता। इससे चेक करें, अगर इसमें 12 प्लस करें तो ये 16 आता है, यानी 16। 4 माइनस करें तो 8 आता है। इससे भी आपका 14 नहीं बनता, यानी 14 नहीं बनता। ये देखें, 6 में से 8 जमा करें तो ये आपका 14 बन जाता है। तो हमारे ये वाला पेयर आपका सिलेक्ट होगा। इसमें से ज़रब करने से आपका 48 आएगा, जमा करने से आपका 14 आ रहा है। तो देखें बच्चों, इसको हल करें। एक्स स्क्वायर 8x प्लस 6x प्लस 18, यानी इसको आपने 2 हिस्सों में तोड़ लिया, यानी 8 और 6 14 बन गया। 8 और 6 को ज़रब दो आपका 48 बन गया। तब आपने इन दोनों में से कॉमन निकालना है, वो x निकलता है। x प्लस 8 बच गया। इधर से प्लस कॉमन आएगा, 7 या 6 आएगा। 6 निकालें, x वैसे का वैसे। 6 को पता है 6 8 48 होता है, यानी 6 8 48 होता है। अब आपका ये दोनों में से कॉमन निकल रहा है, x प्लस 8 आ गया। तो अंदर आपका ये बच गया x प्लस 6। आगे एक तो ये है। दूसरा ये, अगर आप कॉमन ना देखें, आप ये ज़हन में रखें कि ये एक बार लिखा जाएगा, इसको मिला के लिखने। या सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ये देखो दोनों तरफ मौजूद है, इसको कॉमन निकाल लें तो ये आपका पीछे बच गया। ठीक, अब एक और सवाल। अब हम इसका एक और सवाल करते हैं फैक्टराइजेशन का, ताकि मज़ीद आपको समझ लग जाए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपने वही एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है उसको आपने कांस्टेंट यानी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका 20 आ गया। कितना आ गया? 20। आपने देखना है 20 किस किस टेबल में आता है। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको कहता है एक तो 1 पे जाएगा, 20 एक 20 होता है। ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि 10 2 20 होता है। उसके बाद 4 5 20 होता है। तो ये 3 आपके एक बार पेयर बन गए, 20 आ गया। अब हमने देखना है दूसरी चीज़ कि 20 हमारा बन गया। अब हमने साथ 12 भी बनाना होता है। तो या प्लस या माइनस करने से हमारा 12 भी आना चाहिए। देखो बच्चों, ये जो 1 और 20 है, अगर 1 प्लस करें तो 21 आता है, या माइनस करें तो 19 आता है। ये हमारा पेयर नहीं बनेगा। इसको देखें, 10 और 2 कितना आता है? 12। तो हमारा ये बन है 12, तो ये हमारा पेयर यूज़ हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखें, 5 और 4 जमा करें तो 9 आता है। अगर माइनस करें तो 1 आता है। तो हमें तो 12 चाहिए, तो ये भी आपका पेयर यूज़ नहीं, आपका ये पेयर यूज़ होगा। आए बच्चों, 4x प्लस तो 10x हो गया, प्लस 2x हो गया, प्लस 5। देखें, 4 को 5 ज़रब करें तो 20 बन गया। देखें, 10 को 2 ज़रब दें तो ये हमारा 20 आ गया। 10 और 2 को जमा करें, हमारा ये 12 आ गया। अब आपने यहाँ से इनमें से कॉमन निकालना है। देखो 2 कॉमन निकलता है, 7 x इधर भी है इधर भी है, 1 x कॉमन आ जाएगा। तो ये 2 आ गया, 1 पावर कम हो जाएगी, प्लस 2 5 10। x बाहर आ गया तो अंदर लिखने की अब जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं आता। जहाँ पे कोई कॉमन ना आए आपने 1 लिख लेना है। ठीक हो गया। तो अंदर वही की वही वैल्यू आ जाएगी। तो देखो बच्चों, इसको चेक करने का एक और तरीका ये भी है कि देखो ये और ये दोनों आपके सेम आने चाहिए। ये भी 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5, जैसे तरह पिछले सवाल में हमारा ये सेम आया है, x प्लस 8 x प्लस 8।
अगर आपने यहाँ पे प्लस या माइनस या कोई गलती कर दी तो ये सेम ना आए तो समझो आपने कहीं गलती कर दी है। देखो अब बच्चे दोनों सेम है, ये अब कॉमन निकल आएगा, कॉमन निकालने 2x + 5 आ जाएगा, तो बाकी जो बच गया 2x + 1, तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब हम इसका तीसरा सवाल लेते हैं माइनस वाला। तो बच्चों देखें इसमें भी वही करना है, जो x² के साथ आपका यहाँ पे 1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 42 के साथ, तो ये आपका 42 आ जाएगा, क्योंकि 1 से जो मल्टीप्लाई करे अगली रकम आ जाती है ये, तो 42 आ गया। अब आपने देखना है 42 किस किस टेबल में आता है, यानी किस किस पहाड़े में आता है। तो देखिए बच्चों, एक तो ये 1 पे जाएगा, क्लियर। उसके बाद 21, 2, 42, फिर ये 14 पे जाता है 42, फिर उसके बाद किस पे जाता है 6 पे भी जाता है 6, 7, 42। उसके अलावा मेरे ख्याल से और ये किसी पे नहीं जा रहा, बाकी ये देखें ये इन पेयर्स पे जा रहा है। अब आपने 42 तो हमारा बन गया। अब अगला हमारा टारगेट उठता है ये 11 बनाना, माइनस का 11 बनाना है। अब आपने इसे वो दो पेयर, एक पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें आपका 11 बनता हो, जिसमें नहीं बनता वो क्रॉस हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर 42 में से 1 माइनस करें तो ये आपका 41 आता है, तो यहाँ से तो 11 का सवाल ही नहीं बनता। यहाँ से चेक करें, 21 में से 2 निकालें तो आपका ये बन जाता है 19 यानी 19, यहाँ से भी नहीं बन सकता। यहाँ पे चेक करें, 14 में से 3 निकालें तो 11 आता है, यहाँ से आपका 11 बन सकता है। और उसके बाद 6 और 7 में से निकालें 1 आता है या 13 आता है, यहाँ से भी आपका 11 नहीं बन सकता। अब 14 और 3 आपके 2 पेयर्स बन गए। अब हमने इनके साथ ना अलामत डिसाइड करनी है कि इनके साथ साइन कौन सी आनी है। देखो बच्चे, यहाँ पे -11 है, तो बच्चे -11 कैसे बनेगा? अगर मैं 14 को माइनस का रखूँ और 3 को प्लस का रखूँ, देखो -14 + 3, माइनस की आदत बड़ा है तो माइनस की अलामत आएगी, तो 3 निकालें तो 11, तो 14 को आपने माइनस का रखना है ताकि आपका -11 आ जाए। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को, तो माइनस ज़रब जमा -14 3 42 यानी 14 3 42। देखो हमारा -11 भी बन गया, -42 भी बन गया। तो ये चीज़ आपने खुद सेलेक्ट करनी है कि माइनस किसको रखना है, प्लस किसको रखना है। माइनस का 14 इसलिए रखा क्योंकि हमें -11 चाहिए था, ठीक हो गया। माइनस में से 3 निकालें तो ये -14 में से 3 निकालें तो आपका -11 आ गया। तो ये आपका बन गया, 2 पेयर आपके आ गए x² -14x प्लस आपका आ गया 3x -14। देखो बच्चों दोबारा देखें, -11x बनाना है, -14x में से 3x निकालें तो -11 आता है, क्योंकि 14 का बड़ा अदद है। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 42 आता है। अब आपने इनके पेयर बना लेने हैं, x कॉमन आ गया, x -14 आ गया, इधर से 3 कॉमन आ गया और 3 14 आ गया, 3 42, 3 14 42। अब ये दोनों सेम आ गए, कॉमन आ गया और इनको मिला के लिख लो, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक।